Good morning, students. How are you? Fine. Thank you, children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग चैप्टर 13 जो विशेषण है एडजेक्टिव यानी विशेषण के 3 भेदों का एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लासेज में कर चुके थे। अभी हम फोर्थ को करेंगे। सार्वनामिक विशेषण से क्या समझते हैं? सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी तरफ संकेत करते हैं वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मोहित का है, वह लड़की मेरी बहन है इत्यादि दे सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बाद प्यारे बच्चों आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण से क्या समझते हैं? प्रविशेषण से क्या समझते हैं? यानी विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफलता पाता है। अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है। मुझे बहुत अधिक भूख लगी है। मुझे बहुत बड़ा घर पसंद है इत्यादि दे देंगे। नेक्स्ट चलेंगे विशेषण की अवस्थाएं। तो प्यारे बच्चों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला देंगे मूलावस्था। दूसरा दे देंगे उत्तरावस्था। और तीसरा दे देंगे उत्तमावस्था। ठीक है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो सबसे पहला जो है आपका इसमें आ जाता है मूलावस्था से क्या समझते हैं? तो इसमें किसी की तुलना, सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखते चलें, तुलना नहीं होती
तुलना नहीं होती बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता, यानी इसमें किसी की तुलना नहीं होती बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है जैसे रामू अच्छा लड़का है। गीता सुंदर अभिनेत्री है, इत्यादि दे देंगे। ठीक है, इसमें किसी की तुलना नहीं होती बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे रामू अच्छा लड़का है, गीता सुंदर अभिनेत्री है, इत्यादि दे सकते हैं। दूसरा आ जाता है प्यारे बच्चों उत्तरावस्था। दूसरा क्या है? उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे मोहन सोहन से अच्छा वक्ता है। चीता शेर से तीव्र दौड़ता है। रामू श्यामू से लंबा है, आदि दे देंगे। सुंदर अक्षरों में लिखते चले प्यारे बच्चों। आपका हो गया मूलावस्था और उत्तरावस्था का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे उत्तमावस्था की ओर। उत्तमावस्था से क्या समझते हैं? थर्ड हो जाएगा इसका उत्तमावस्था। इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की
तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, तुलना करके उन सब में एक को, उन सब में एक को, उन सब में एक को सबसे अच्छा, सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है, बताया जाता है। जैसे जैसे कानुप्रिया सबसे सुंदर अभिनेत्री है, अभिनेत्री है। चीता सबसे तीव्र दौड़ता है, चीता सबसे तीव्र दौड़ता है आदि। ठीक है, तो आपका ये विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे विशेषण की 3 अवस्थाओं का उदाहरण जो है उससे चलेंगे। विशेषण की अवस्थाओं का उदाहरण। ठीक है, तो इसमें 3 जो अवस्थाएं हैं, जैसे दिया मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं होगा। इसे सबसे पहले जो देंगे हम उच्च, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, 3 अवस्थाएं हो गई, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। दृढ़, दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम। लघु, लघुतर और लघुतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, ये 3 अवस्थाएं हैं। कोमल, कोमल, कोमलतर और कोमलतम, कोमलतम, ये विशेषण की अवस्थाओं की उदाहरण है। 3 अवस्थाएं जो है उनका उदाहरण है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों संज्ञा से विशेषण शब्दों की ओर। संज्ञा से विशेषण जो बनाएंगे उसके लिए संज्ञा शब्दों से विशेषण का निर्माण में, जैसे एक संज्ञा शब्द हो गए संज्ञा और यहाँ पर इसका विशेषण देंगे। जैसे इतिहास शब्द आ गया, किसी इतिहास कहानी, बीच कहानी के इतिहास कहते हैं, किसको इतिहास का विशेषण दे देंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास का क्या दे देंगे ऐतिहासिक। प्यास का दे देंगे प्यासा, प्यास का प्यासा, प्यास का क्या दे देंगे प्यासा। पिता का पैतृक,
पैतृक, पिता का क्या देंगे, पैतृक दे देंगे। शास्त्र का शास्त्रीय दे देंगे, इत्यादि दे सकते हैं। ठीक है, संज्ञा से विशेषण शब्दों का निर्माण आ गया। दूसरा इसमें दे देंगे सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण का बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना। यहां पर दे देंगे इसका सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम शब्दों से हम विशेषण का निर्माण करेंगे। जैसे सर्वनाम में आएगा मैं, मेरा, मैं का मेरा, तुम, तुम्हारा, तुम सबका तुम्हारा, हम, हमारा, हम का हमारा, कौन का कैसा, कौन आया, कौन का क्या आएगा, कैसा, कौन का कैसा, इत्यादि देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपको क्रिया से विशेषण का निर्माण करना। क्रिया शब्दों से, क्रिया से विशेषण बनाना, क्रिया शब्दों से विशेषण का निर्माण करना। क्या दे देंगे,